4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 6 साल बाद चुन लिया गया है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो रस्साकशी थी उस पर कुछ हद तक विराम लग गया है। ऐसे हालात में बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों कि जब खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री अगले हफ्ते तक रहेंगे अपने पद पर या नहीं। मैंने खबर बनाई, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा अगले हफ्ते तक मराठी मानुष बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी की वोट चोर रैली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय में बीजेपी ने एक नया शोशा छोड़ दिया ताकि जिक्र इस पर आ जाए। नितिन नवीन, मैं तो शुरू में जब आई खबर ये आज तक की खबर आपके स्क्रीन पर लगाता हूँ तो मुझे लगा नितिन गडकरी एकदम दिमाग में आता है। फिर मैंने पूछा ये कौन है, थोड़ा सा रिसर्च की तो पता चला अच्छा बिहार वाले हैं। ये 5-6 बार ये विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को भी हरा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कल देख रहा था कि सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करने में पहली बार अमित शाह और मोहन भागवत एक साथ नजर आए। ऐसा नहीं कि ये एक साथ मंच पे नहीं थे, लेकिन कोई ना कोई साथ में रहता था। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर का नेता यानी कि अमित शाह और भागवत पहली बार दोनों अलग अलग एक साथ नजर आए। तो मुझे लग रहा था कि ये नई शायद दिल्ली के अंदर घटना चलने वाली है। प्रधानमंत्री का रास्ता साफ हो रहा है, अमित शाह बनने जा रहे हैं। चूंकि अब प्रदेश का भी अध्यक्ष चुन लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो चुना गया है, बस इतना समझ लीजिए, क्या था वो, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बात यह है दोस्तों कि छठ की पूजा में अमित शाह इनके घर पहुंच गए थे पटना, तभी ये चर्चा में आए थे। तो अमित शाह का बाकायदा एक पेट आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। शुरू में जेपी नड्डा को भी कार्यकारी ही बनाया था, बाद में ये परमानेंट कर देते हैं। शुरुआत में एक नौजवान व्यक्ति, उम्मीद से परे कोई सोच नहीं सकता। मोदी जी हमेशा वैसे काम ऐसे करते हैं, लेकिन ये आदमी आरएसएस से तो जुड़ा है और वो जो उनका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उसका अध्यक्ष है। फिर छत्तीसगढ़ इधर अधर 1-2 जगह इन्होंने अच्छा काम भी किया है। तो लोग कह रहे हैं भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन असल बात यह है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, गोया के अमित शाह के आदमी हैं। इस बार मतलब यह है कि अब आरएसएस की नहीं चली, बीजेपी मोदी जी की रेल चली। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं दोस्तों, लेकिन चूंकि एविडेंस नहीं है तो इसलिए मुंह पर लाई नहीं जा सकती बात। ये बंदा जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया, नौजवान है, 5 या 6 बार ये मैंने बताया विधायकी जीत, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को भी, और पटना भूमिहार जाति से आते हैं, पटना में भी इनका घर है। तो वहाँ पर एक विधानसभा सीट है, वहीं से ये जीतते हैं। इनके फादर भी बताया जा रहा है कि वो भी बीजेपी में थे और ये मोदी और अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं। इनके फादर जो थे वो भी सुना मोदी जी के खेमे के माने जाते थे। ज़्यादा उम्र नहीं है, ज़्यादा तजुर्बा होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र रावत, उपेंद्र पटेल और पता नहीं कौन कौन से, उड़ीसा का तो चीफ मिनिस्टर का नाम याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे लोग लेकर आते हैं। ये पुरानी जितनी भी लहलहाती हुई फसल थी उसको सबको ख़त्म कर दी गई है, कोई आवाज़ ना उठाए। चूँकि मुरली मनोहर जोशी, अभी एक इनके कार्यक्रम चल रहा था, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पर था, मोहन भागवत थे वहाँ। मुरली मनोहर जोशी इकोनॉमी के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया। भागवत साहब ने भी कहा दिया, सब कुछ तो जोशी ने जो बता दिया है। चूँकि इकोनॉमी के बारे में जब उन्होंने बताया कि भारत की तस्वीर आपके सामने कुछ और है और हकीकतन कुछ और है, मोदी सरकार कुछ और कर रही है, तो ऐसे जितने लोग थे जो समझ बूझ रखते थे, तजुर्बा रखते थे, उम्र दराज थे, पार्टी में बड़े थे, एक ही वार में सबको ठिकाने लगा दिया, सारे घर के बदल डाले असरानी की तरह। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब ये नए वो आए हैं। तो अब असल बात जो इसमें मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री के बाद कौन। वो योगी आदित्यनाथ का ऑरा इतना ज़्यादा था कि अब उनके भी पर कतरने की कोशिश की गई है। पंकज चौधरी शायद ये नाम है, उनको गोरखपुर से ही, मतलब गोरखपुर से उनमें पार्षद हुए थे, महाराजगंज पहले उसी में था गोरखपुर में, वहीं के आदमी को भाजपा अध्यक्ष बना दिया है। चारों तरफ से घेरा है। मैंने आपको कल बताया भी था कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनते समय
बैठकों से नदारत थे योगी जी को बुलाया नहीं गया, कोई फ़ोटो तक नहीं लगाता बंदा अपने ये जो बने अध्यक्ष। तो ऐसे में दोस्तों ये सब जगह से जो है ना एक साथ ही कुछ इतनी तेज़ी से घटनाक्रम चल रहा है, मुझे तो कभी कभी अब्बास मस्तान की फिल्म याद आ जाती है। उसी में बहुत तेज़ लगता था, अब एंड होने वाला फिर क्लाइमैक्स, एंड होने वाला फिर क्लाइमैक्स। मोदी जी और अमित शाह को आप कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी इस बात के लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके के रचयिता हैं कि आपको बोर नहीं होने देंगे। जब इनकी कोई पिक्चर बनाएंगे ये इतने ज़्यादा उसमें क्लाइमैक्स डाल देंगे। अच्छा, एक बात और भी है, एक काम कोई साहब बता रहे थे मुझे कि बीजेपी में टिकट होना, भाजपा अध्यक्ष होना, उनका तो बिल्कुल ही नहीं होता जिनका नाम अखबार में आ जाता है। पता नहीं मोदी जी को जो है इस बात से चिढ़ है कि अच्छा ये नाम आ रहा है, इसने नाम दिलवाया है अपना या उसने करवाया है, उस जिसका नाम चलेगा उसका नाम नहीं आता एक नया काम करने में, क्योंकि चर्चा भी तो चाहिए भाई। ये जो नोएडा में बैठे हुए हैं हमारे भाई लोग, नोएडा के जो बिल्कुल बड़े कर्मठ क्या कहते हैं वो है, अब राहुल गांधी की इस वोट चोर और ये गद्दी छोड़ जो रैली है, इसको बिल्कुल फिलअप करने का एक नया सोचा छोड़ दिया। आज का ही दिन चुना है बीजेपी का अध्यक्ष। अब मुझे भी पढ़ना पड़ गया इनके बारे में, देखिए क्या नाम है इनका, नवीन जो भी है, नितिन नवीन। तो दोस्तों बात यह है, बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थे ये, इनका वो है नियुक्ति पत्र, कौन दे रहा, अरुण सिंह, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नवीन को मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू है। ठीक है साहब, नीचे लिखा हुआ है सब, ये सूचना दे दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय महामंत्री को भी। तो दोस्तों बात यह है कि अब अमित शाह का आदमी, अमित शाह के ज़्यादा नज़दीकी, क्योंकि अमित शाह मैंने आपको बताया पूजा में पहुंच गए थे इनके घर, तभी से ये नहीं लगाया जा रहा था कि इनका अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अलबत्ता ये कहा जा रहा था कि ये अमित शाह के करीबी हैं, इतने करीबी होंगे ये नज़र होगी, ये अंदाज़ा नहीं था। ये अपने आप ही बना दिया कि चलो इसका नाम दो। राहुल गांधी की वोट चोर की रैली, उधर कर्नाटक के अंदर भी वो चार्जशीट हो गई है, एप्स्टीन फाइल 19 तारीख में खुलने वाली है। तो ये मैं कह रहा था आपसे, मोहन भागवत से जब मुलाकात हुई थी उनकी, मुझे तभी लगा था कि अब पहली बार अगर अमित शाह मिल रहे हैं एज ए सर्वा बीजेपी की तरफ से, तो ये कुछ ना कुछ अब नया काम होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे मन की जो बात है वो अब ये है कि शायद मोदी जी का स्थानांतरण, या मोदी जी हालांकि बहुत आराम से तो देंगे नहीं किसी को, लेकिन 2029 में ही सही, लेकिन अब अमित शाह की तरफ को बाजी पलटने का काम धीरे धीरे किया जा रहा है। नवीन जो भी नाम है इनका, नितिन नवीन, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।